अस्सलामुअलैकुम। आज के ज़बरदस्त सेशन में खुशामदीद। अच्छा ज़रा सोचें, जैसे किसी मजबूत इमारत की तामीर के लिए एक बेहतरीन नक्शे और मजबूत ईंटों की ज़रूरत होती है ना, बिल्कुल वैसे ही अंग्रेज़ी ज़बान का भी एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। आज का हमारा ख़ास मौजू है सबक नंबर 16, अज्ज़ाए कलाम यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच और इस्म की मुख्तलिफ अक़साम। तो चलें इस सीखने के सफ़र का पूरी तवानाई के साथ आगाज़ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अम्मा 360 का जिक्र करना तो बनता है। ये प्रीमियम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इस पूरे तालीमी सफ़र में एक बेहतरीन और काबिल एतमाद साथी है। इसका तो बुनियादी मकसद ही यही है कि सीखने के इस अमल को बेहतरीन और हद दर्जा आसान बनाया जाए। तो आज का रोड मैप क्या है, बस जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं। नंबर 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नंबर 2 द नाउन, नंबर 3 टाइप्स ऑफ नाउन्स और फिर नंबर 4 आखिर में एक छोटा सा क्विज। सब कुछ बिल्कुल तरतीब से चलेगा। तो आइए सीधा चलते हैं पार्ट 1 की तरफ, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम ज़बान का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। देखिए, जब भी कुछ बोला या लिखा जाता है ना, तो मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इस ग्रामर के नक्शे में कुल मिलाकर 8 बुनियादी कैटेगरीज हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। हर एक लफ्ज़ का कोई ना कोई ख़ास काम ज़रूर होता है, बिल्कुल एक मास्टर बिल्डिंग प्लान की तरह। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ। What is a noun? यानी ज़बान की वो बुनियादी ईंट आखिर है क्या? तो भाई, नाउन यानी इस्म कहते किसको हैं? कायनात में मौजूद किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। और मज़े की बात पता है क्या है? वो चीज़ चाहे जानदार हो या बेजान, नज़र आती हो या ना नज़र आती हो, उसका जो भी नाम है ना, वो इस्म ही कहलाएगा। मतलब कायनात की हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है और बस वही नाम नाउन है। मिसालों से बात और भी साफ हो जाएगी। हामिद, जो कि एक शख्स का नाम है। स्कूल एक जगह है। पेन एक चीज़ है। काऊ एक जानवर का नाम है। अब ऑनेस्टी यानी ईमानदारी को ही ले लें। ये एक खूबी है जो नज़र तो नहीं आती, लेकिन नाम तो है ना। और संडे एक दिन का नाम है। ये सारी मिसालें बताती हैं कि इस्म का दायरा दरअसल कितना वसी है। पार्ट 3 टाइप्स ऑफ नाउन्स। अब जाहिर है इतने सारे नाम हैं तो इन ईंटों को तरतीब देना भी तो ज़रूरी है। चलिए, अन लाखों करोड़ों चीज़ों को हम 5 वाज़े अक़साम में बांट लेते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन यानी इसमें मारिफा और कॉमन नाउन यानी इसमें नकिरा का बराह रास्त मुवाजना करते हैं। प्रॉपर नाउन किसी बहुत ही ख़ास चीज़ को ज़ाहिर करता है और कॉमन नाउन आम चीज़ों के लिए होता है। इस शानदार मिसाल से फ़ौरन समझ आ जाएगा। जब कहा जाए मौलाना आज़ाद, तो जहन में फ़ौरन एक ख़ास शख्सियत का चेहरा आ जाता है, कोई दूसरा नहीं। ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर सिर्फ लीडर या रहनुमा कहा जाए, तो भाई लीडर तो कोई भी हो सकता है ना दुनिया का, ये सबके लिए आम है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। जगहों पर भी बिल्कुल यही असूल फिट बैठता है। गंगा एक ख़ास नदी है, दिल्ली एक ख़ास शहर है, तो ये प्रॉपर नाउन्स हैं। जबकि सिर्फ रिवर या सिटी कहना तो आम सी बात है, तो ये कॉमन नाउन्स हुए। हाँ, एक ज़बरदस्त रूल याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन्स का पहला हर्फ हमेशा कैपिटल होता है और चूंकि ये पहले से ही खास होते हैं तो इनके साथ अमूमन ए, एन या दा जैसे आर्टिकल्स नहीं लगाए जाते। अब चलते हैं तीसरी किस्म पर, जो है मटीरियल नाउन यानी इसमें जिन्स। यह वो खाम माल या मवाद है जिससे हम दूसरी चीजें बनाते हैं, जैसे गोल्ड, आयरन, वाटर या ग्लास। ये सब मटीरियल हैं, इसलिए ये मटीरियल नाउन कहलाते हैं। चौथी किस्म तो बहुत ही ज़बरदस्त है, कलेक्टिव नाउन्स यानी इसमें जमा। ये वो अल्फाज हैं जो अलग अलग अफराद या चीज़ों के पूरे ग्रुप को एक सिंगल यूनिट बना देते हैं, जैसे आर्मी यानी फौजियों का ग्रुप, क्राउड लोगों की भीड़, क्लास, बंच या टीम। लफ्ज़ तो एक है लेकिन उसके अंदर पूरी एक जमात छुपी हुई है। कमाल है ना। और अब आखिरी किस्म, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी इसमें कैफियत। ये हमारी हकीकत के वो पोशीदा पहलू हैं जिन्हें हम हाथ से नहीं छू सकते। ये किसी की अच्छाई, बुराई, कोई हालत या किसी अमल का नाम होते हैं, जैसे चाइल्डहुड या बचपना, मैरिज, फ्रेंडशिप और ऑनेस्टी। ये सब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का कितना अहम हिस्सा है। लेकिन क्या हम इन्हें फिजिकली छू सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बस महसूस कर सकते हैं। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। और अब आते हैं पार्ट 4 की तरफ, नॉलेज चेक। चलें देखते हैं आज हमने कितना सीखा। होमवर्क के तौर पर जहन के लिए एक ज़बरदस्त सवाल है। ज़रा सोचिए, ये जो लफ्ज़ है ना, हार्ट यानी दिल, ये नाउन है या प्रोनाउन? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि खुद से सवाल करना ही तो सीखने का असल तरीका है। आज के इस शानदार सेशन का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज अंग्रेज़ी ग्रामर की बुनियाद कुछ मज़ीद मजबूत हुई होगी।
मिलते हैं अगली बार एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ।